यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जेल की सिक्योरिटी को चेक करता है। दरअसल यह आदमी खुद को जेल में बंद करवाता है और फिर उस जेल को तोड़कर भाग जाता है। इसके बाद जेल को और ज़्यादा सिक्योर बनाया जाता है, लेकिन इस बार जब यह खुद को जेल में बंद करवाता है तो इसके साथ कुछ ऐसा होता है जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग सीन में कोलोराडो की एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें एक रे नाम का कैदी होता है। रे को एक आदमी खिड़की से बताता है कि कल तुम पर एक कैदी हमला कर सकता है। इतना सुनकर रे बिना किसी टेंशन के अपना काम करता रहता है। अगले दिन जब रे जेल में घूम रहा होता है तो उस पर जे नाम का एक कैदी हमला कर देता है, जिसको जे बुरी तरह से मार देता है, जिससे वहां पर जेल का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और रे को पकड़ लेता है और दूसरी सेल में बंद कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित होती है, जिसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है क्योंकि वहां पर खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। जब रे को इस सेल में ला रहे होते हैं तो रे कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है और नोटिस करता है। इस सेल में बस एक टॉयलेट होता है और साथ ही सीसीटीवी कैमरा से रे के ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाती है। अब रे को यह जेल तोड़कर भागना था, इसलिए वह सब कुछ बहुत ध्यान से नोटिस करता है और सिक्योरिटी गार्ड की एक्टिविटी और उसके पार्टनर को देखता है। इसके बाद रे को पता चलता है कि उसके सेल फायर सिक्योरिटी स्टोर के पास है और सेल के पास सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत कम है। इसके बाद वो कुछ दिनों तक बहुत सी और चीज़ों को नोटिस करता है। इसी बीच रे यह प्लान कर लेता है कि उसे कब और कैसे जेल से बाहर निकलना है। अब रे को सेल खोलने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो वहाँ से मिली चॉकलेट की बारीक पन्नी को इस्तेमाल करता है, जिसको वो सेल के लॉक पर लगा देता है, जिससे जब सिक्योरिटी गार्ड सेल को ओपन करने के लिए बटन प्रेस करता है तो उसकी उंगलियों के निशान उस पर छप जाते हैं, जिससे रे को सेल का पासवर्ड पता चल जाता है। अब रे को अपनी टीम को जो जेल से बाहर होती है उसको अपना प्लान बता देता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब रे जेल को तोड़कर भागने वाला था। जब सिक्योरिटी गार्ड स्मोक करने के लिए बाहर जाता है तभी रे पासवर्ड से सेल को खोलकर वहाँ वेंटिलेटर के जरिए फायर स्टोर में चला जाता है। इसी बीच रे की टीम के साथी फायर स्टोर के पास एक कार में आग लगा देते हैं, जिससे वहां पर थोड़ी हलचल हो जाती है। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने बाहर जाती है तो रे उसके नीचे छिप जाता है और वहां से फायर ब्रिगेड के साथ बाहर निकल जाता है। इसके बाद वहां पर रे के साथी होते हैं जो उसको अपने साथ ले जाते हैं और फिर रे को एक टेलीफोन बूथ के पास छोड़ देते हैं। वहां पर पुलिस आ जाती है जो रे को पकड़ने वाली होती है। तभी वहां पर लेस्टर नाम का एक आदमी होता है जो रे को पुलिस से छिपाता है। इसके बाद लेस्टर और रे दोनों उस जेल के हेड के सामने बैठे होते हैं, जिससे वो दोनों जेल के सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे होते हैं और वहां पर जेल के हेड को कुछ सिक्योरिटी टिप्स देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। दरअसल रे एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी वाला होता है जो जेल की सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, इसलिए रे को खुद ही जेल में बंद करवाया जाता है। लेस्टर ने रे को इसलिए छुपाया था क्योंकि वह कोई अपराधी नहीं था, वह खुद की मर्जी से जेल गया था और जिससे वह जेल की सिक्योरिटी चेक कर सके। अब रे बहुत दिनों के बाद अपने ऑफिस जाता है और रे का पार्टनर लेस्टर रे की मीटिंग एक CIA एजेंट जेसिका के साथ फिक्स करता है, जिसमें जेसिका रे को बताती है कि उसको एक ऐसी जेल की सिक्योरिटी चेक करनी है जो बेहद खतरनाक मुजरिमों के लिए बनाई गई है। और साथ ही जेसिका रे को बताती है कि हम किसी को भी उस जेल की लोकेशन नहीं बताएंगे और साथ ही रे को बहुत पैसे मिलेंगे, जिस पर रे ना कर देता है, लेकिन अपने साथी लेस्टर के कहने पर हाँ बोल देता है। अब रे को स्पेनिश क्रिमिनल बना दिया जाता है जिसमें उसका नाम एंथनी होता है। अब रे को उस जेल में जाने का दिन भी आता है। रे की कलीग रे की बॉडी में एक ट्रैकर लगा देती है। इसके बाद रे को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वह लोग वही CIA वाले होते हैं, जिसके बाद रे की बॉडी को उस ट्रैकर को भी निकाल देते हैं और रे को बेहोश कर देते हैं। जब रे को होश आता है तो रे खुद को एक अनजान जगह पर पाता है जहाँ पर वो कांच के सेल में बंद होता है। कुछ देर बाद रे को इस जगह से ले जाया जाता है जहाँ रे के सामने एक आदमी होता है जो अपना नाम वार्डन होब्स बताता है। रे पूछता है कि वार्डन मैश कहाँ है, तो होब्स बोलता है कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी आदमी नहीं है, इसलिए रे थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद रे होब्स को बोलता है मेरे पास एक इवैक्यूएशन कोड है, मुझे जाने दो, लेकिन वार्डन उसकी एक भी नहीं सुनता, बोलता है कि अब तुम्हें यही रहना है। अब रे को एहसास हो गया है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है जो कि अच्छा नहीं है। इधर रे की टीम रे को ट्रैक नहीं कर पा रही होती क्योंकि रे का ट्रैकर निकाल लिया जाता है। अब रे अपनी जेल की डेली रूटीन में रहने लगता है। जेल में रे को कुछ गुंडों के साथ फाइट होती है। वहाँ पर रोटमायर आ जाता है जो कि एक कैदी होता है जो रे को बचाता है।
अब टाइम गुजरता है और रोटमायर रे को देखता है कि रे बहुत कुछ अजीब तरह से देख रहा है, जैसे रे के मन में कुछ चल रहा हो। इसलिए रोटमायर जानबूझकर रे के पास रहता है और हमेशा बात करता है। इस बीच रोटमायर रे से पूछता है कि तुम इतनी ताक झांक क्यों करते हो। तब रे बताता है कि मुझे आइसोलेशन रूम में जाना है। इतना सुनते ही रोटमायर रे को पंच मारता है और दोनों जानबूझकर लड़ाई करते हैं, क्योंकि आइसोलेशन में वही आदमी जाता है जो आपस में लड़ाई करते हैं, इसलिए वह दोनों भी जानबूझकर लड़ाई करते हैं। इसके बाद रे और रोटमायर दोनों को आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। आइसोलेशन में बहुत तेज लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसी बीच रे आइसोलेशन में कुछ चीज़ें नोटिस करता है। जब आइसोलेशन की लाइट्स बंद होती हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो रे की डिहाइड्रेशन की जाँच करता है। जिसके बाद रे और रोटमायर दोनों बात करते हैं और रे रोटमायर को बोलता है कि अगर तुम मुझे धातु का एक टुकड़ा दो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ बाहर निकाल सकता हूँ। रोटमायर कहता है कि ठीक है। इसलिए रोटमायर होप्स से मिलने चला जाता है, जहाँ पर होप्स रोटमायर से उसके मालिक का पता पूछता है, लेकिन रोटमायर उससे कुछ नहीं बताता, जिससे होप्स को गुस्सा आता है और वो रोटमायर को मारना शुरू कर देता है। जब रोटमायर ज़मीन पर गिरता है और वहाँ पर धातु का एक टुकड़ा उठा लेता है और अपनी जीप पर रख लेता है। दरअसल रोटमायर यहाँ पर धातु का टुकड़ा लेने आया था, ना कि होप्स को कुछ बताने के लिए। अब रे रोटमायर के पास जाता है और उसको वो धातु का टुकड़ा देता है। इसके बाद रे को बताता है कि वह जेल तोड़कर बाहर निकला हुआ है और यही मेरा काम है। इस जेल को बनाने के लिए इन्होंने मेरे ही सिक्योरिटी टिप्स का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण यह सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन इस जेल को समझने के लिए हमें फिर से आइसोलेशन में जाना होगा। वहाँ नीचे कुछ है, नाली या कुछ भी, मुझे देखना है। रोटमायर बोलता है उस प्लेट को तुम कैसे खोलोगे। इसके बाद रे बताता है कि आइसोलेशन में सब कुछ स्टील का है, इसलिए इस धातु के टुकड़े से मैं उसको गर्म करूंगा, जिससे वो पैर टूट जाएगा और बाहर आ जाएगा। इसके बाद रोटमायर और रे एक कैदी के पास जाता है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस वजह से तीनों कैदियों को आइसोलेशन में डाल देते हैं। इसके बाद रे उस धातु पर लाइट की गर्मी की हेल्प से सारे पेज खोल देता है। इसके बाद रोटमायर को सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है। इसके बाद रोटमायर अजीब सी बातें और एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। इधर रे उस प्लेट को हटा देता है और एक टनल में पहुंच जाता है। जब रे ऊपर जाता होता है तो उसके हाथ से कुछ टूट जाता है, जिससे कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है। जब रे टॉप तक पहुंच जाता है तो वो देखता है कि यह गुफा या जमीन नहीं है, यह जेल एक शिप पर बनाई होती है जो समुद्र के बीचों बीच खड़ी होती है। यह सब देखकर वह चौंक जाता है। इसके बाद रे वापस आने लगता है तो वहाँ पर पानी भरा होता है, जिससे रे बहुत मुश्किल से अपने आइसोलेशन वार्ड में पहुँच जाता है और वहाँ पर प्लेट को उसकी जगह रख देता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और रे को आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद रोटमायर रे से पूछता है कि बताओ हम कहाँ हैं। रे बोलता है कि मुझे नहीं पता हम कहाँ पर हैं। इसके बाद होप्स जो जेल का वार्डन होता है जांच करता है कि शिप में पानी कहाँ आया, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। जब वह रे के आइसोलेशन में जाता है तो वहाँ पर वो कुछ पेज निकला हुआ देखता है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि यह पानी के प्रेशर की वजह से टूट गए होंगे और वार्डन बोलता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इसके बाद होप्स जेल वार्डन उस CIA को फ़ोन करता है और पूछता है कि यह एंथनी कौन है। CIA एजेंट बताता है कि यह रे नाम का आदमी है जो जेल को ब्रेक करता है और बाहर आता है, बस तुम्हें उसका वहाँ पर ध्यान रखना है, यह साबित करना है कि यह जेल अनब्रेकेबल है। इसके बाद वो CIA एजेंट होप्स को बोलता है कि तुम्हें रे को कैदी की तरह ट्रीट करना है, उस पर इस क्राइम का आरोप लगाना है। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ब्रेकिंग सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तुमको रे से वो इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। इधर होप CIA एजेंट को बोलता है कि रे अब रोटमायर के साथ रहने लगा है, जिसकी वजह से उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलवाना बहुत मुश्किल है। तुम रे को तोड़ दो, इस रे को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दो, जिससे वह कुछ भी नहीं कर सके। इसके बाद होप्स अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि तुम एक काम करो और रे को सोने मत दो। वह रे के कैबिन में जाता है और रे के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है, जिससे रे उसी में सोने की कोशिश करता है। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड रे के पास आता है और उसको मारना स्टार्ट कर देता है। इससे रे सो नहीं पाता। अब वो हर रोज़ रे को सोने नहीं देता और उसको हमेशा जगा कर रखता है। इसी बीच रोटमायर रे से बोलता है कि तुम हार मत मानना, क्योंकि यह लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुमको हिम्मत से काम लेना है। इसके बाद रे रोटमायर से बोलता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी शिप पर है। इस शिप से ना निकलने की बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसका माइंड काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको सोने नहीं दिया जाता। इसके बाद रे को ना सोने का सिलसिला कुछ दिन तक चलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है।
अब रे रोटमार से बोलकर कुछ चीज़ मंगवाता है जिसकी मदद से वह एक यंत्र बनाता है। इसकी मदद से वह यहाँ की लोकेशन का पता कर सकता है, लेकिन यह यंत्र सिर्फ आधा ही लोकेशन बताएगा। इसके बाद रे और रोटमायर को होप्स आपस में डिस्कस करते हुए देख लेता है, जिस वजह से वो रे को अलग बुलाता है और रे के सेक्शन बी से हटाकर सेक्शन ई में रख देता है। तभी रे होप्स को बोलता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इस जगह को जलाकर राख कर दूंगा। इसके बाद होप्स रे पर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल लगा देता है। तभी रे बोलता है कि मैं तुम्हें रोटमायर के बॉस का पता बता सकता हूँ और उसके पूरे नेटवर्क का भी। इसके बाद रे और रोटमायर दोनों एक डील करते हैं और रे रोटमायर के बॉस का पता और उसका पूरे नेटवर्क की जानकारी बता देगा और होप्स रे को छोड़ देगा। लेकिन रे जानता है कि होप्स उसको भी नहीं छोड़ेगा। फिर वह यह डील इसलिए कर रहा है क्योंकि रे इस बहाने से रोटमायर के करीब रहकर यहाँ से निकल सकता है। डील होने के बाद होप्स रे को फिर से सेक्शन बी में जाने देता है। इसके बाद रे रोटमायर से बोलता है कि मैं तुमसे चालाकी कर रहा हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रे होप्स को कुछ ना कुछ जानकारी देना शुरू कर देता है जो रोटमायर उसको बताता है, जिससे उसको वो और ज़्यादा टाइम मिल सके। इसके बाद रे रोटमायर से बोलता है कि हमें जावेद की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि वह ऊपर डिग पर जा सकता है, जिससे वो यह बनाया हुआ यंत्र इस्तेमाल करे और वो यहाँ की लोकेशन का पता कर सके। इसलिए वो जावेद के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो हमारी मदद करो, और जावेद हाँ बोल देता है। इसके बाद जावेद होप्स के पास जाता है और बोलता है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ से भाग जाने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद होप्स बोलता है कि बताओ कौन है, लेकिन जावेद बोलता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे खुले आसमान के नीचे एक बार नमाज पढ़ने दो। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि रे की टीम होती है जो उसे ढूंढ रही होती है। उनको जेल का नक्शा मिल जाता है जिसमें रे बंद होता है, लेकिन उस जेल की लोकेशन नहीं मिल पाती। जब जावेद ऊपर डिग पर नमाज पढ़ने जाता है तो साथ में रे का बनाया हुआ यंत्र भी ले जाता है, जिससे वो लोकेशन का पता लगाना होता है। जब वो नमाज पढ़ रहा होता है तो वो वैसे ही करता है जैसे रे ने उसको बताया होता है और निशान लगा देता है। फिर जावेद वो सब रे को बता देता है और रे सब कुछ कैलकुलेट करके फिर बताता है कि वो मोरक्को के तट से ज़्यादा दूर नहीं है। तभी रोटमायर बोलता है कि मैं कासाब्लैंका में एक आदमी को जानता हूँ जिस पर मेरा एहसान है और वो अपना एहसान ज़रूर चुकाएगा। तभी रे बोलता है कि मैसेज को बाहर पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। दरअसल यहाँ पर रे डॉक्टर की बात कर रहा होता है कि अगर मैसेज को कोई बाहर पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर है, क्योंकि रे को हमेशा से ही लगता था कि डॉक्टर उनकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद रे बीमार होने का नाटक करता है और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर से बोलता है कि तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें होप्स के ऑफिस में रखी हुई रे बर्लिनस की बुक्स के पेज नंबर 88 को फाड़ना चाहिए और अपनी कसम को याद रखना है। इसके बाद डॉक्टर गार्ड को बुलाता है और फिर वहाँ से रे को वापस ले जाने के लिए बोलता है। अब डॉक्टर वो बुक पढ़ता है और फिर वो गार्ड को बोलता है कि रे को बुला कर लाओ, मुझे उसका चेकअप करना है। और जब डॉक्टर रे का चेकअप कर रहा होता है तो डॉक्टर रे से बोलता है कि मैंने वो बुक पढ़ी थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता वो वहाँ पर लिखा है। रे बोलता है कि वो बुक मैंने ही लिखी थी, इसलिए मुझे यह पता है। यह सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि बताओ मुझे क्या करना है। तभी रे डॉक्टर से वो मैसेज दे देता है जो उसे शिप से बाहर पहुंचाना होता है। इधर होप्स को रे गलत इंफॉर्मेशन देता है जिससे वो रे को सेक्शन ई में ना रख सके और बी में रखे। अब रे रोटमायर से बोलता है कि हमें 24 घंटे के अंदर अंदर भागना होगा, वरना जो गलत इंफॉर्मेशन हमने होप्स को दी थी उसको पता चल जाएगा और फिर वह हमें कभी भागने नहीं देगा। अब होप्स जावेद से बोलता है कि मैंने तुम्हें खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने दी थी, मुझे बताओ कि कौन जेल को ब्रेक करके भागने की कोशिश कर रहा है। अब जावेद वही इन्फॉर्मेशन होप्स को देता है जिससे होप्स को रे पर और शक हो जाता है और वह उस पर नजर रखने को बोलता है। तभी वो सीसीटीवी कैमरा से रे पर नजर रखते हैं और रे मोर्स कोड दे रहा होता है। इसके बाद होप्स रे के मोर्स कोड को डिकोड करता है और उसको पता चलता है कि जेल ब्रेक सेक्शन सी से स्टार्ट होगी। और फिर वो सीसीटीवी कैमरा में रे को सी सेक्शन के आदमी से मिलते हुए देखता है, जिससे उसका शक पूरा कंफर्म हो जाता है। इसके बाद होप सी सेक्शन में और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर रोटमायर के उस आदमी को एक इमरजेंसी मैसेज बताता है जिस पर उसका एहसान होता है। डॉक्टर उसको मैसेज में उसकी लोकेशन और टाइम भेज देता है। इधर सेक्शन बी में बहुत कम सिक्योरिटी होती है, जिसका फायदा उठाकर जावेद एक आदमी के साथ फाइट कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। इसका फायदा उठाकर रे रोटमायर और जावेद जेल से भागने की तैयारी करते हैं।
अब वह तीनों ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वह आगे बढ़ते हैं। उनको सीसीटीवी कैमरा नज़र आता है और वो उस कैमरे से सभी कैमरों को ब्लॉक कर देता है। और रे साथ ही सीसीटीवी कैमरा से होप्स को इशारे करता है कि वो तीनों तुम्हारी जेल से अब भाग रहे हैं, जिसको देखकर होप्स को बहुत गुस्सा आता है। अब होप्स उस शिप पर लॉकडाउन लगा देता है, जिससे सभी गेट बंद हो जाते हैं। रे और उसके साथी ऊपर तक जाते हैं, वो लॉक हो जाते, जिससे वो उसको खोल नहीं पाते। रे अपने साथियों को बताता है कि होप्स ने शिप पर लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे सभी डोर बंद हो गए हैं। इधर होप्स अपने आदमियों से रे और उसके साथियों के पीछे लगा देता है, बोलता है कि उनको पकड़ो और वापस से बंद कर दो। जब सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ने जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड और रे के बीच गोलियां चलती हैं, जिससे जावेद को एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से जावेद चल नहीं पाता। लेकिन रे और रोटमायर जावेद को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों उसको पीछे नहीं छोड़ते। सिक्योरिटी गार्ड भी तभी रे और उसके साथी का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन रे अपने साथियों के साथ एक दरवाजे के पीछे बंद हो जाता है, जिससे कुछ देर के लिए उनका पीछा सिक्योरिटी गार्ड से छूट जाता है। लेकिन जावेद की हालत गोली लगने की वजह से खराब हो रही होती है। तभी रोटमायर बोलता है कि उनको हमारा पता कैसे चला, हमने तो कैमरा बंद कर दिए थे। तभी रे देखता है और फिर उसको समझ आता है कि सिक्योरिटी गार्ड उनको मोशन डेडिकेटर से ट्रैक कर रहे हैं, और फिर वह मोशन डेडिकेटर को बंद कर देता है। इसके बाद रे रोटमायर और जावेद को बोलता है कि तुम दोनों सीधे से ऊपर जाओ, मैं पावर ग्रिड बंद करता हूँ, जिससे पावर कट हो जाएगी और बैकअप जनरेटर चलने लगेगा। तुम लोगों के पास 6 सेकंड का टाइम है और ये लोग 6 सेकंड तक खुले रहेंगे। रोटमायर बोलता है तुम्हारा क्या होगा? रे बोलता है मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्लान बी है। इसके बाद रोटमायर जावेद को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जावेद को गोली लगी होती है, जिस वजह से वो सीधी नहीं चढ़ पाता और यहीं रहने का फैसला करता है। वो रोटमायर से बोलता है कि तुम अकेले जाओ मेरे साथ, तुम भी यहीं पर रह जाओगे। और जावेद रोटमायर से उसकी गन ले लेता है। इधर रोटमायर सीढ़ी चढ़ने लगता है और नीचे जावेद गन लिए बैठा होता है। और जब वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं तो जावेद उन पर गोली चला देता है, जिससे रोटमायर को थोड़ा टाइम मिल सके। जब गार्ड जावेद के पीछे आते हैं तो जावेद फिर से उन पर गोली चलाता है, लेकिन इस बार जावेद को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर रे पावर ग्रिड तक पहुंच जाता है और सभी डोर्स को अनलॉक कर देता है और रोटमायर तक पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर का मैसेज रोटमायर के आदमियों को मिल गया होता है। वो हेलीकॉप्टर और साथ में हथियार लेकर उस शिप तक पहुँच गए होते हैं और वो शिप अब पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं और हेलीकॉप्टर को शिप पर ही लैंड कर देते हैं। इसी बीच रोटमायर अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और वो शिप के गार्ड पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। इधर दूसरी ओर रे को होप्स और उसके गार्ड्स चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन रे एक पानी की टंकी में छिपा होता है, जो कि पूरा भरने के बाद एक बार फिर से समंदर में खाली होती है। जब वो टैंक पूरा पानी से भर जाता है तो वो खाली होता है, जिसका सारा पानी समंदर में चला जाता है। साथ ही साथ रे भी उससे बाहर निकल जाता है, जिसको रोटमायर देख लेता है और जहाज से सीढ़ी नीचे फेंकता है और रे को ऊपर खींच लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर होप्स आ जाता है और वो रे पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है, लेकिन रे रोटमायर से गन लेता है और गार्ड और होप्स पर गोली चलाता है। लेकिन शिप पर कुछ तेल और टैंक होते हैं, जिस पर रे गोलियां मारता है और वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे शिप पर आग लग जाती है। रे और रोटमायर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रे और रोटमायर दोनों एक बीच पर खड़े होते हैं, जहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक लड़की उतरती है, जिसको देखकर रे चौंक जाता है, क्योंकि यह वही लड़की होती है जो CIA एजेंट बनकर रे के पास आई थी। और वो लड़की रोटमायर की बेटी होती है। जिसके बाद रे को पता चलता है कि यह एक सेटअप होता है जो रोटमायर को बचाने के लिए होता है। और साथ ही रे को पता चलता है कि रोटमायर का कोई बॉस नहीं है, बल्कि वो खुद ही बॉस है, जिसका नाम मैनहन है। इसके बाद रोटमायर अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। इधर रे अपनी टीम से मिलता है और CIA एजेंट बनने वाले आदमी को ट्रैक करता है और उसको किडनैप कर लेता है। साथ ही उसको एक अननोन शिप के एक कंटेनर में बंद कर देता है, क्योंकि उसी की वजह से रे को इतना टाइम जेल में काटना पड़ा। और उसके बाद मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।